हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और अगर आप पहली बार हमारी मन की बात देख रहे हैं तो भाई ये मन की बात की सीरीज हमारी क्या होती है। मेरे पास कुछ मेल आते हैं जहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे पास कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, मेरे पास कुछ फेसबुक पे मैसेज आते हैं, या फिर मेरे खुद की मन की बात होती है। मतलब मैंने जो समाज से देखा होता है वो उन पॉइंट्स को उठा के उसके ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। तो आपसे भी मैं सवाल पूछता हूँ इस सीरीज के अंदर कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस सवाल के ऊपर। तो चलिए एक कहानी लेके चलते हैं। एक इंसान था, उसकी शादी होती है, उसके वो पाल पोस के अपने बच्चों को बड़ा करता है। वो बड़ी मेहनत करता है अपने बच्चों को बड़ा बड़ा करके। उसके बाद वो अपना बिजनेस और अपना घर बच्चों को हैंड ओवर कर देता है। बच्चों की शादी होती है और वो बंदा जो होता है वो रिटायरमेंट लेके ऐश करता है। मतलब वो थोड़ा एंजॉय करता है, घूमता फिरता है, सब कुछ करता है। अब वो कभी कभार ऑफिस जाता है, कुछ टाइम बीतता है, जो उनके बच्चे होते हैं उनके भी बच्चे होने लग जाते हैं। अब हर घर की तरह उस बंदे की बहू की और उसकी वाइफ की नहीं बनती है। वही जो नॉर्मल घर घर की कहानी है। तो लड़ाई झगड़े होते हैं जो कि सब घर में होते हैं, वो चलता रहता है। कुछ टाइम ऐसे भी आते हैं जब उसकी बहू उसकी पत्नी के ऊपर हाथ उठाती है। यहां वो गुस्से में आ जाता है, यहां वो एग्रेसिवली बोलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। घर में कलेश होता है, इसके बच्चों को पता लगता है, इसके बच्चे भी इसके ऊपर कुछ एक्शन लेते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, बात खत्म हो जाती है। कुछ टाइम फिर बीतता है, यही चीजें दोहराने लगती है, रिपीट होने लगती है। अब क्या होता है, ये जो बंदा होता है इसकी बेटियां भी होती है, बेटियां भी इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट करने लगती है कि मेरे माँ बाप के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहली बात आप मुझे बताइए ऊपर पोल के अंदर, क्या बेटियों को पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऊपर पोल के अंदर बताओ। फिर क्या होता है भाई, घर के अंदर लड़ाई झगड़े और बढ़ने शुरू होते हैं, घर का माहौल खराब होने लगता है। अभी बच्चे छोटे होते हैं तो इस चक्कर में घर के अंदर माहौल खराब करना अच्छा कल्चर नहीं रहता। तो कुछ टाइम के बाद माहौल ठीक हो जाता, सब कुछ नॉर्मल चलने लगता है। अब अचानक ही गड़े मुर्दे उठते हैं, फिर से लड़ाई झगड़े होने शुरू होते हैं और बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब क्या होता है, उस बंदे की बहू उसको उल्टा सीधा बोलती है। अब बंदे से वो चीज बियर नहीं होती, वो बंदा रोता है और वो बंदा अपनी बेटी को जाके ये बात बताता है। अब जैसे ही उसकी बेटी को पता लगता है तो भाई बवाल बढ़ जाता है। वो अपने भाई को फोन करती है और वो सुनाती है कि ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। अब आप बताइए कि आप अगर उस इंसान की जगह होगे तो आप क्या करोगे? क्या आप अपने बच्चों का डिवोर्स करा दोगे, या फिर आप घर से अलग हो जाओगे, या फिर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे, घर छोड़ के चले जाओगे? क्या करोगे? कमेंट बताओ, ऊपर पोल डाला है उसके अंदर भी बताओ। कुछ टाइम बीतता है, फिर घर के अंदर दोबारा से कलेश होता है। अब क्या होता है, वो जो आदमी होता है वो भी पार्टिसिपेट करता है, वो अपने बच्चों के मामले के अंदर डिस्कस करता है। और उसके बाद वो देखता है कि मेरे बच्चे फंस गए हैं, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा डिवोर्स कराऊंगा। अब उस आदमी के बेटे का बेटा पार्टिसिपेट करता है बीच के अंदर कि आप कैसे कर सकते हो, ये कैसे कर सकते हो, और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है अपने दादा से। तो क्या ये चीज सही है? ऊपर पोल के अंदर बताओ। यहाँ पे दो चीजें हैं, वो अपने पेरेंट्स का सपोर्ट कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर बोल रहा है कि आप मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स कैसे करा सकते हो। और दूसरे एंड से जो हमारे देश के अंदर संस्कार चलते हैं, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो उसके एकदम अगेंस्ट जाता है। तो क्या ये चीज सही है? तो अब आप बताओ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? क्या हो सकता है इस केस के अंदर? क्या उस आदमी को अलग हो जाना चाहिए? सारी प्रॉपर्टी अभी भी उस आदमी के नाम पे है, उसका घर, जहां पे वो बच्चे उसके काम कर रहे हैं, जो दुकान है, सब कुछ। अगर वो चाहे, मैंने एक कहानी सुनी थी, मेरे पेरेंट्स बचपन में सुनाते थे, अब मुझे नहीं पता क्या हमको डराने के लिए सुनाया जाता है या फिर सच्चाई है। एक इंसान था, उसके साथ भी यही हुआ। उसके जो बच्चे थे और जो उसकी बच्चों की पत्नी थी, वो रिस्पेक्ट नहीं करती थी उसकी। एक दिन उसको गुस्सा आया, उसने कहा बेटा आप घूम के आओ। वो जब घूम के वापसी आते हैं तो उसने सब कुछ बेच दिया होता है। अब वो जब बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पे वो कहाँ गए, वो कहते हैं वो इस फलाना होटल के अंदर, आप वहां जाइए। वो जब वहां पे पहुंचते हैं, वो कहते हैं भाई मेरे को जरूरत क्या है, मैं तुम्हारे पास रहता था, मेरे को सारे टेंशनें पालनी पड़ती थी, सुनना पड़ता था, ये करना पड़ता था। आज मैंने सब कुछ बेच दिया, मैं आराम से होटल में रहता हूँ, जो खाना होता है ऑर्डर करता हूँ, घंटी बजाता हूँ, सब कुछ मेरे सामने आता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। कल को जब मेरा टाइम पूरा हो जाएगा तब भाई जो प्रॉपर्टी, जो कैश बचा होगा वो तुम रख लेना, अभी मेरे को अपनी जिंदगी जीने दो और तुम अपनी जिंदगी जियो। तो अब मुझे नहीं पता ये कहानी सच है, झूठ है, क्या नहीं है। तो
क्या ऐसा करना चाहिए उस इंसान को? आप बताओ मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अब मन की बात है तो भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाना बनता है। भाई वही सेम कहानी करनी चाहिए उस इंसान को जो मेरे पापा ने मेरे को कहानी सुनाई थी, सब कुछ बेच खाओ, सब कुछ निकाल दो, अपने आप सबके सब लेवल पे आ जाएगी, क्योंकि सारा कंट्रोल अभी भी आपके हाथ में है। आपको दिखाना पड़ेगा अपनी वैल्यू। हमारे क्या होता है, हमारे जो बड़े एल्डर्स है ना, वो ना अपने बच्चों से मोह माया के अंदर फंसे रहते हैं। जिस दिन वो मोह माया चली गई ना, अपने आप पेरेंट्स सब कुछ आगे निकल जाएंगे। यहाँ पे मैं ओल्ड एज पीपल के बारे में बात कर रहा हूँ यार। देखो, ये पहली चीज तो संस्कारों की कमी है। संस्कार नहीं दिए गए हैं यहाँ पे, तभी वो सारी चीजें हो रही है। हर जगह में संस्कार की कमी आ रही है। अब जो चीज उनके साथ हो रही है, कल को आगे भी होने वाली है। तो यही कल्चर हमारे देश के अंदर चल रही है। ये एक उस इंसान की कहानी नहीं है, ये हमारे देश के अंदर बहुत सारे घरों की कहानी है। बहुत टाइम पहले मेरे पास इसके ऊपर मेल आया था, उसके बाद अभी रिसेंटली मेरे पास फिर से मेल आया, तो मैंने कहा इसके ऊपर वीडियो बनानी बनती है, तभी मैं ये चीज शेयर कर रहा हूं और मैं आप सबसे पूछ रहा हूं कि आप सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मेरा चैनल है, मैं थोड़ी सी रीच है, मेरे को थोड़े से लोग देख सकते हैं, इसलिए मैं ऐसी वीडियोस बना लेता हूं ताकि लोग भी इसको देखें और समझे, ताकि उनके घर में आगे जाके ये प्रॉब्लम ना आए और हम सब मिलके, मतलब बेसिकली ये डिस्कशन ही है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए, कमेंट करिए, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, डिस्कशन ही है, ग्रुप डिस्कशन ही है। तो ये केस स्टडी टाइप बन जाएगी और यहाँ पे हम पता लगा पाएंगे कि हमको क्या करना चाहिए। यहाँ पे उस इंसान को क्या करना चाहिए, अगर हम उस इंसान के बच्चे की जगह हमको क्या करना चाहिए, अगर हम उसकी बहू की जगह हमको क्या करना चाहिए, अगर हम उसके बच्चे की बच्ची की जगह क्या करना चाहिए, अगर हम उसकी बेटी की जगह है तो हमको क्या करना चाहिए, सब नीचे कमेंट के अंदर बताओ। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपने जरूर कमेंट के अंदर शेयर कर दिया होगा। अगर मेरी कोई बात गलत लगी है तो सॉरी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।